लोग कहते हैं पूरे दिन किताबें पढ़ के तुम्हें क्या मिलता है। मैं कहती हूँ सच्चाई। आई डेंट रिमेंबर वॉट मंथ दैट वॉज और वॉट ईयर इवन। आई ओनली न्यू द मेमोरीज लिव्ड इन मी, like a perfect encapsulated morsel of a good past, a brush stroke of a color on the grave, barren canvas that our lives had become. ये कहानी है खालिद हुसैनी द्वारा लिखी हुई द काइट रनर्स। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक व्लॉग, एक अमेजिंग स्टोरी। मेरे अलावा जो भी मीठी ध्वनि आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और चलिए एक अच्छे से व्यू के साथ स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। एक अमीर है, एक गरीब है। जो अमीर है उनका नाम भी अमीर है और जो गरीब है उसका नाम है हसन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अमीरी गरीबी इनकी दोस्ती के बीच बिल्कुल भी नहीं थी। और हसन के फादर जो थे वो इसी के यहाँ पे नौकरी करते थे। और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, साथ में खेलते थे, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर भी करते थे। और हसन हमेशा एक डायलॉग जो कहता था, तेरे लिए तो 1000 बार भी। तो एक दिन पतंगबाजी हो रही थी और दोनों को पतंग उड़ाना पसंद था। तो हुआ कुछ ऐसा कि लास्ट में एक पतंग कट के गिरी जो अमीर को चाहिए थी और हसन उसके लिए दौड़ के वो पतंग लेने के लिए गया। और जब वो वहाँ पतंग लेने गया तो वहाँ कुछ लड़के इकट्ठे हो गए जिन्होंने हसन को रोका, मारा पीटा और उसके साथ कुछ गलत किया। अमीर एक कोने में छुप के ये सारी चीज़ें देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसे ये भी नहीं याद रहा कि दोस्त है मेरा, मुझे बचा लेना चाहिए, भले ही चाहे फिर एक साथ मार खाएं। पर उसने कोशिश भी नहीं की। अब ये तो वही बात हुई, चोरी पे चोरी फिर सीना चोरी। गलती होने के बाद अमीर ने ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करी कि उसने कायरता दिखाई या उससे गलती हुई। उसे वहाँ उसका साथ देना चाहिए था, बल्कि उल्टा उसने उससे दोस्ती तोड़ ली, उससे दूरियां बनाने लगा और ये चाहने लगा कि अब हसन यहाँ से चला जाए, वो उसके लिए बेटर है। और एट द एंड वही हुआ जैसा अमीर चाहता था। हसन और उसके पिता वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उसके बीच में बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती गईं और अमीर के फादर भी उसे लेकर अमेरिका चले गए। हम अपने कर्मों से कितना भी दूर भाग जाएं वो हमेशा हमारे पीछे आते हैं। ऐसा ही हुआ। अमेरिका जाने के बाद भी उसे इस गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त की मदद नहीं की। उसको लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए और अपने दोस्त से अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता लगा कि हसन अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उससे साथ में ये भी पता लगा कि हसन का एक बेटा है सोहराब, जो अभी बहुत मुसीबत में है। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति बनी हुई थी जिसके बीच में सोहराब फंसा हुआ था। अमीर को लगा मैं हसन को तो नहीं बचा पाया था, क्यों ना उसके बेटे को बचा के अपनी गलती का एहसास, जो पछतावा इतने लंबे समय से हो रहा था, मैं खुद को माफ़ कर सकूं। वो कोशिश करता है, सोहराब को बचाता है और अपने साथ अमेरिका ले जाता है। और इस तरह से अमीर अपने आप को माफ़ कर लेता है। आज की सोसाइटी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।